जय श्री राम, राधे श्याम मेरे प्यारे मित्रों। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहले श्लोक क्रमांक 9 के बारे में हमने जाना था, जिसका मैं अर्थ और तात्पर्य दोनों ही बता चुका हूँ। आइए मित्रों, आज आगे की ओर बढ़ते हैं। आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षतम पर्याप्तम त्युदमेशतामय बलम भीष्माभिरक्षतम। मित्रों, आइए इसका अर्थ समझते हैं। हमारी शक्ति अपरमय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। मित्रों, आइए इसका तात्पर्य मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सहस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरमय है। दूसरी ओर पांडु की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसके दृढ़ विश्वास भी था भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। मित्रों, यह श्लोक हमें कितनी अच्छी बातें बता रही है कि एक दुष्ट, एक पापी किसी के बारे में क्या सोच रहा है, परंतु दूसरी ओर की सेना इसके लिए क्या सोचती है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता साक्षात श्री कृष्ण तो सुनाए ही थे, परंतु आप महाभारत में जाकर देखिएगा तो युद्ध के पश्चात भी पांडु पुत्रों के अंदर इतना ही नम्रता था कि वह उसके बावजूद भी अर्जुन कह रहा था कि हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, यह तो मेरे अपने हैं, इनका वध मैं कैसे कर सकता हूँ। मित्रों, इससे हमको यह सीख मिलती है कि दुष्ट तो दुष्ट ही रहता है। जिस मनुष्य के अंदर विनम्रता होता है, नम्रता होता है, वह सदैव ही अच्छाई और सच्चाई को परख सकता है। वह कभी ऐसे ही दुष्ट कर्म नहीं करता। मित्रों, आज के लिए इतना ही, आगे का हम कल जानेंगे। जय श्री राम।